जब से हमारी सरकार आई है, दो तीन सेक्टर हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है। पहला सेक्टर एजुकेशन है, दूसरा सेक्टर हेल्थ है, तीसरा सेक्टर रूरल इकॉनमी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरी डॉक्टर से इंटरेक्शंस हुई, आईजीएमसी के डॉक्टर से इंटरेक्शंस हुई, टांडा के डॉक्टर से इंटरेक्शंस हुई, हमारे चंबा के डॉक्टरों से इंटरेक्शंस हुई, मंडी के डॉक्टरों से इंटरेक्शन हुई, तो एक बहुत बड़ा अंतर गैप पाया गया। पिछले 15-20 साल से टेक्नोलॉजी की दिशा में नहीं सोचा गया, और टेक्नोलॉजी की दिशा में सोचते हुए हमने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। मुझे खुशी है कि जो आईजीएमसी में एमआरआई मशीन पिछले हमारी सरकार बनने से पहले और उसके 1 साल बाद तक 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन थी, और जो सीटी स्कैन थे वो भी पुराने थे, और चमियाना में एमआरआई मशीन थी ही नहीं। हमने चमियाना, आईजीएमसी, टांडा और मंडी और हमीरपुर में एमआरआई मशीन्स 3 टेस्ला जो दिल्ली एम्स में अभी लगी है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन एमआरआई 3 टेस्ला है, जिसमें एआई इनबिल्ड है, उसको यहाँ लगाया है। 19 साल पुरानी मशीन को तो ठीक करते करते मेंटेनेंस का ही इतना खर्चा आया है, तो ये लग चुकी है। अब जल्दी हम नेर चौकी एमआरआई मशीन का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और मुझे खुशी है कि पहला हिमाचल प्रदेश का रोबोटिक सर्जरी जो चमियाना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हुई है, और उसके बाद ये आईजीएमसी में हुआ, उसके बाद ये नेर चौक में शुरू हो चुकी है और टांडा में शुरू हो चुकी है। तो जब तक टेक्नोलॉजी से हम अपने डॉक्टरों को लेस करेंगे, हमारे डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में उनका अपना नाम है, हमारे डॉक्टर हिमाचल प्रदेश के जो है सेवा भाव उनके मन में है, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अभी कुछ अगले 3 महीने में यहाँ हम ऑटोमेशन लैब लगा देंगे। चमियाना में भी, आईजीएमसी में भी, हमीरपुर में भी, नेर चौक में भी और टांडा में भी। ऑटोमेशन लैब का क्या उद्देश्य रह जाता है? जिस तरह रोबोटिक सर्जरी से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, अब रोबोटिक सर्जरी की डेट जो एम्स में है वहाँ डेट लेनी पड़ती है कि हमें रोबोटिक सर्जरी करवानी है, एमआरआई की डेट लेनी पड़ रही है। हमारा मकसद है कि इन मेडिकल कॉलेज में कोई डेट ना हो, 0 लेवल पर इसको लाया जाए, और जिस दिन पेशेंट आए उस दृष्टिकोण से उसका एमआरआई भी हो, सीटी स्कैन भी हो, पर उसमें अभी कुछ समय लगेगा। 40 साल बिगड़ी व्यवस्था में सुधार करने में कुछ समय लगेगा। जो ऑटोमेशन लैब है, ये जो कर्शना लैब है, ये लैब पैथ है, ये एम्स में जो लगी हुई है, मैं खुद उसको देख के आया हूँ, और वर्ल्ड क्लास जो पूरी दुनिया में है, उस ऑटोमेशन लैब को हम चमियाना में लगा रहे हैं, हम आईजीएमसी में लगा रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में लगा रहे हैं, और तकरीबन ऑटोमेशन लैब पर हम 125 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें सभी टेस्ट, जिसमें ह्यूमन टच बहुत कम होगा, ऑटोमेटिकली ही वो सारे आपके टेस्ट एक ही उससे हो जाएंगे और एग्जैक्ट टेस्ट होंगे। इसमें ह्यूमन जब टेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन ये सब बेस्ट टेस्ट होंगे। और चमियाना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने जा रहे हैं, ताकि वर्ल्ड क्लास सुविधा यहाँ हो और हमारे हिमाचल के लोगों को सस्ते दामों पर वर्ल्ड क्लास सुविधा यहाँ उपलब्ध हो। अभी जो रोबोटिक सर्जरी है, हम गरीब आदमी को 30,000 रुपये में, 50,000 में चमियाना में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। इसकी कीमत कितनी है? और 65,000 रुपया हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? 1,15,000 एक ऑपरेशन में जो उसके मशीन्स लगती है वो हम उसकी दे रहे हैं। और यही सर्जरी अगर 50,000 की करवानी हो, बाहर फोर्टिज में करवानी हो, तो 5 लाख रुपया लगता है। एमआरआई करवाना हो और पेट स्कैन करवाना हो तो 20-25 हज़ार रुपये लग रहे हैं। यहाँ सरकारी दाम पर मिल रहे हैं। तो हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अभी समय लगेगा, लेकिन अगले 5 सालों में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी और जो मेडिकल सिस्टम में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है,
आप पाएंगे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, और पे स्केल भी हम इनका अच्छा करने जा रहे हैं, जहां हमें डॉक्टरों की कमी पाई गई है।